कौन सा ऐसा संविधान में लिखा हुआ है कि जो उम्र के आधार पर, किसी को जाति के आधार पर छांट करके आप सीट बचा करके उसको रिजल्ट नहीं दीजिएगा? हम लोग को क्या ऐसा गुनाह किए हैं कि हम 10 दिन 15 दिन चाहे 1 साल पहले लेट से पैदा हुए हैं? हम लोग के साथ जो अन्याय हुआ है, इस अन्याय के खिलाफ हम लोग न्याय की मांग क्यों नहीं करें? हम लोग आजाद देश के नागरिक हैं, हम लोग अपनी मांग को रख सकते हैं कि कल 25 फरवरी को यहाँ पर महाजुटान हो रहा है। सरकार के जो भी लोग हैं उनके विरोध में कुछ नहीं बोलेंगे, न हम किसी के ऊपर पक्षपात करेंगे, न हम किसी के ऊपर विपक्षपात करेंगे। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट्री रिजल्ट से लेकर के मतलब है, और हमारा आंदोलन जो है वो सिर्फ और सिर्फ छात्रों का है, ना कि कोई नेतागण। 9 तारीख को बोल रहे हैं कि ज्वाइनिंग बच्चे का होना शुरू हो जाएगा, लेकिन आप नंबर उतना ही लाके इस गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं 1 मन से ज्यादा। कितना परसेंट अब लग रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जाएगा? 110%। हम लोग जब तक रिजल्ट नहीं लेंगे हम लोग हिलने वाले नहीं। यहाँ पर गांधी जी को माल्यार्पण करेंगे, उनके फोटो के ऊपर उनके विचारधारा को अपनाते हुए हम लोग यहाँ से मार्च भी निकालेंगे। गांधी जी के बारे में हम लोग तो कुछ जानकारी जानते हैं, लेकिन गांधी जी के बारे में और भी हम जानकारी पढ़ करके लेंगे कि कैसे वो आंदोलन को सफल किए, कैसे वो हमारे देश को आजाद करवाए। लोग के साथ जो अन्याय हुआ है, अन्याय को लेकर न्याय देने के लिए तैयार नहीं है, तो हम पूर्ण रूप से हम बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी जी के विचारधारा को अपनाते हुए हम अपने आंदोलन को यहाँ से मार्च को यहाँ पर रखेंगे और देखते और बस हम रिजल्ट लेकर के रहेंगे। नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हो और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो फिर से हम पटना गर्दनी बाग में आ गए, जहां पे बीपीएससी 3.0 का आंदोलन चल रहा है। आज 1 मन से ज्यादा हो गया, इनकी बात सरकार तक पहुंच रहा है, लेकिन इनके फेवर में अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं आया। 25 तारीख को इन्होंने यहाँ से ऐलान किया था कि हमारे बच्चे का आपने जनसंख्या अभी 1000 और 2000 देख रहे थे, जो आप 25 तारीख को जनसंख्या हमारे स्टूडेंट को देखोगे आप हिल जाओगे। आज जानने का कोशिश करेंगे। हम गर्दनी बाग में पहुंचे हुए हैं और भाई साहब हैं, ये बेचारे 1 मन से कंटिन्यू यहीं पे बैठे हुए हैं कि सप्लीमेंट रिजल्ट हमें मिल जाएगा, क्योंकि नंबर भी इनका उतना ही आया है जितना नंबर पे सिलेक्शन हुआ है। क्या कहेंगे? कल 25 तारीख को 2 दिन पहले आप यहाँ से ऐलान कर रहे थे कि बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे पहुंचने जा रहा है, क्या कुछ रहेगा? देखिए, कल सबसे पहले तो हमारे महात्मा गांधी हमारे बापूजी हैं, उनका हम जो भी है विचारधारा को हम अपनाते हैं। हम जितने भी TR3 के अभ्यर्थी हैं सब उनकी विचारधारा को, महात्मा गांधी जी जो इतने बड़े आंदोलनकारी के रूप में जाने जाते हैं, आंदोलन किए शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसा को पालन करते हुए इतने बड़े जब कार्य किए, देश को आजाद कराए हैं, तो हम लोग क्यों नहीं उनकी भावना को अपनाते हुए, उनकी विचारधारा को अपनाते हुए हम लोग के साथ जो अन्याय हुआ है, इस अन्याय के खिलाफ हम लोग न्याय की मांग क्यों नहीं करेंगे? हम लोग आजाद देश के नागरिक हैं, हम लोग अपनी मांग को रख सकते हैं। तो कल 25 फरवरी को हम 2 दिन पहले से हम ये बात को बोल रहे हैं कि आप जितने भी TR3 के अभ्यर्थी हैं, आप इस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा हर उस ग्रुप में शेयर कीजिएगा, हर उस भाई बहन के पास पहुंचाइएगा, क्योंकि आज रात तक सबको इंफॉर्मेशन ये मिल जाना चाहिए, कम से कम आज रात तक जरूर से जरूर, कि कल 25 फरवरी को यहाँ पर महाजुटान हो रहा है। कहाँ पे बता? यहाँ पे गर्दनी बाग में महाजुटान होगा, और यहाँ पर से हम लोग ये भी बोल देते हैं कि कहीं भी कोई छुपाने वाली बात नहीं है। हम लोग कहीं भी जाएंगे पूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से। हम लोग किसी को भी कोई भी सरकार के जो भी लोग हैं उनके विरोध में कुछ नहीं बोलेंगे, न हम किसी के ऊपर पक्षपात करेंगे, न हम किसी के ऊपर विपक्षपात करेंगे, न हम किसी के पक्ष में बोलेंगे, न हम किसी के विपक्ष में बोलेंगे। ये ध्यान रखिएगा, हम लोग को राजनीति से मतलब नहीं है, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट्री रिजल्ट से लेकर के मतलब है, और हमारा आंदोलन जो है वो सिर्फ और सिर्फ छात्रों का है, ना कि कोई नेतागण का है। चलिए एक और क्वेश्चन इसमें पूछ लेते हैं कि यहाँ पे आपका जनसंख्या बढ़ जाएगा, आप बोल रहे हैं कि स्टूडेंट काफी सारे यहाँ पे पहुंचेंगे, इसके बाद आप बात रखने के लिए कहाँ पहुंचेंगे? देखिए, हम लोग जितने भी यहाँ पर संख्या बल तो जाहिर सी बातें बढ़ेगा। कल मिनिमम यहाँ पे 1000 स्टूडेंट आएंगे, जैसा हम लोग को लग रहा है, काहे कि हमसे जुड़े हुए लगभग कम से कम 5000 से ऊपर स्टूडेंट हैं जो रिजल्ट को लेकर के अग्रसर हैं। अग्रसर है मतलब कि आगे बढ़ना चाहते हैं, काहे कि उनके साथ अन्याय हुआ है। उनके सेम मार्क्स लाने वाले लोग 9 तारीख को 9 मार्च को वो ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त करेंगे। कई ऐसे भाई बहन हैं, हम लोग के अंदर से दुख है, समझ गए? हम लोग को क्या ऐसा गुनाह किए हैं कि हम 10 दिन 15 दिन चाहे 1 साल पहले लेट से पैदा हुए हैं? ये ऐसा बात है? बताइए। तो ऐसा बात है तो कहाँ ऐसा कानून में लिखा हुआ है, कौन सा ऐसा संविधान में लिखा हुआ है कि जो उम्र के आधार पर, किसी को जाति के आधार पर छांट करके आप सीट बचा करके उसको रिजल्ट नहीं दीजिएगा? ये सरासर सीट बचाने की साजिश है सर। 9 तारीख को बोल रहे हैं कि ज्वाइनिंग बच्चे का होना शुरू हो जाएगा, लेकिन आप नंबर उतना ही लाके इस गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं 1 मन से ज्यादा। कितना परसेंट अब लग रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा? देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट कितना परसेंट नहीं, 110%। हम लोग जब तक रिजल्ट नहीं लेंगे हम लोग हिलने वाले नहीं। अब इसके लिए हम पर गोली चल जाए या लाठी चल जाए, कुछ भी हो जाए, सप्लीमेंट्री हम लेकर के रहेंगे। TR3 अभ्यर्थियों के साथ न्याय हुआ है, सप्लीमेंट्री हर हाल में आएगा। लेकिन यही आह्वान करते हैं कि आप जितने भी TR3 के अभ्यर्थी हैं
आपको क्या बोलें सर, आपका रिजल्ट का बात है, आपको खुद आना चाहिए, हम क्या बोलें इस पे बताइए। तो आपको खुद आना चाहिए, आप अपनी माँ बाप को चेहरा को देख कर के आइए। अगर रिजल्ट आता है ना तो आपके सबसे ज्यादा आपके माँ बाप, आपके अगल बगल जो आपके फैमिली मेंबर है ना, उनको खुशी होगा, उनको लेकर के आइए। और जो आपके बगल बगल के ताना मारने वाले होते हैं ना कि इतना आपसे कम नंबर वाले, कि इस बार कोटि कोटि वाला खेल खेला गया ना, जितना कोटि में आरक्षण मिलना चाहिए तो उतना आरक्षण नहीं मिला है, और कई भाई बहन का रिजल्ट नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप उनका जवाब देने के लिए आप गर्दनीबाग आइए। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, कल भी ये भी बोल देते हैं ना, हम किसी को कल विरोध में कुछ बोलेंगे ना, हम किसी के पक्ष में बोलेंगे ना, हम किसी के विपक्ष में बोलेंगे। हमें किसी राजनीति से मतलब नहीं है, हम कोई भी नेता नहीं है, और हम पूरी तरह से सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के काम कर रहे हैं। और बस उसी को लेकर के गांधी जी के पूर्ण विचारधारा, एक भी इधर उधर से नहीं होगा, पूर्ण विचारधारा को अपनाते हुए यहाँ पर गांधी जी को माल्यार्पण करेंगे, उनके फोटो के ऊपर उनके विचारधारा को अपनाते हुए हम लोग यहाँ से मार्च भी निकालेंगे, ये ध्यान रखिएगा। मार्च निकालेंगे, लेकिन जाएंगे कहाँ? जाएंगे वो कल आने के बाद आप लोग होगा, समझ गए? मतलब आप बताना नहीं चाहते हैं, जितना स्टूडेंट यहाँ पे पहुंचेंगे उसके बाद हम निर्णय लेंगे। लेकिन हम लोग का मार्च कल निकलेगा, और मार्च ये निकलेगा नहीं, मार्च हम लोग का रेगुलर अब आंदोलन का रुख चेंज होगा। रेगुलर इस तरह का मार्च निकलेगा जब तक हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। और पूरे तरीके से गांधी जी के बारे में हम लोग तो कुछ जानकारी जानते हैं, लेकिन गांधी जी के बारे में और भी हम जानकारी पढ़ करके लेंगे कि कैसे वो आंदोलन को सफल किए, कैसे वो हमारे देश को आजाद करवाए। हम लोग में कैसा क्या ऐसा कमी रह गया कि हम लोग जो शहंशाही जो इस तरह के सत्ता दल के लोग हैं, इनके समक्ष हम अपनी बात को रखते हैं तो कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग के साथ जो अन्याय हुआ है, अन्याय को लेकर न्याय देने के लिए तैयार नहीं है। तो हम पूर्ण रूप से हम बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी जी के विचारधारा को अपनाते हुए हम अपने आंदोलन को यहाँ से मार्च को यहाँ पर रखेंगे, और देखते और बस हम रिजल्ट लेकर के रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। रिजल्ट का कहना है कि कल कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हाँ, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है कि सप्लीमेंट रिजल्ट जारी होगा ये मार्च निकालने के बाद? देखिए, जहां तक हम लोग को उम्मीद था ये लोग लेटर जारी कर देंगे, लेकिन लेटर अभी तक जारी किया नहीं है। आज हम लोग 37 दिन हो गया यहाँ पर बैठे हुए हैं गर्दनीबाग में। ऐसा नहीं है कि सरकार को पता नहीं है, सरकार के सभी लोग को पता है, हर एक अधिकारी को पता है। आप कहिएगा कैसे उनको पता है? तो हम लोगों ने लेटर, स्पीड पोस्ट, मेल, इस सब के माध्यम से उनको अवगत करा चुके हैं। और हम लोग का मांग भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं है, हम लोग का मांग है कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, इसके पक्ष में एक लेटर शिक्षा विभाग से जारी करवा दीजिए। ये तो हम लोग को पता है, पहले से पता है कि शिक्षा विभाग में अभी जब तक सीट क्लियर नहीं होगा तब तक ये लोग रिजल्ट दे भी नहीं सकता है। लेकिन उसको लेटर देने में तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उनके पास हम लोग ने अवगत करा दिया कि आपके पास 15 से 20,000, 25,000 सीट खाली है, आप इसके रिगार्डिंग दे दीजिए। लेकिन ये लोग आज 37 दिन से नहीं सुना है, तो नहीं सुना है तो इस सबको अगर उग्र करके हम लोग को कुछ करना भी नहीं है। इन लोग को सुनाने के लिए एक हम लोग नहीं कहते हैं शांति का प्रतीक जो होता है उजला कपड़ा धारण करेंगे, उजला पट्टी रहेगा, उजला झंडा रहेगा, इस तरह से। और हम लोग का जो बैनर रहेगा, हम लोग का जो मांग रहेगा, उस तरह का बैनर हम लोग लेंगे। और आगे क्या करना है वो कल आप लोग को पता चल यहाँ आने के बाद कल पता चल जाएगा। 9 तारीख को बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, उनके अंदर बड़ा खुशी होगा, उनके फैमिली में खुशी होगा, लेकिन आप उतना ही नंबर लाके गर्दनीबाग में बैठे हैं, कैसा फील करते हैं? देखिए, इसी बात को हम रखने के लिए 25 जनवरी को सभी स्टूडेंट से आह्वान किए हैं कि देखिए 9 मार्च को ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला टीआरई 3 स्टूडेंट को, तो हम लोग को कम से कम 25 फरवरी तक, तो कम से कम 9 मार्च तक हम लोग के लिए कुछ लेटर निकल के आ जाए, ताकि सप्लीमेंट्री आ रहा है। देखिए 28 फरवरी से सत्र शुरू होगा, उसमें देखिए अभी तक मतलब शिक्षा मंत्री महोदय पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन हम लोग का पूरा विश्वास है कि अगर 25 तारीख से हम लोग जोरदार मतलब आंदोलन करेंगे, मार्च करेंगे, तो पूरी विश्वास है कि शिक्षा मंत्री विधानसभा सत्र में हम लोग जवाब देंगे। वहां पर वो भी लिखित जवाब वहां पे दिया जाता है, अगर पता होगा तो विधानसभा में लिखित जवाब दिया जाता है। तो हम लोग इसी मेन फोकस यही रहेगा कि हम लोग को शिक्षा मंत्री जवाब दे दे, ताकि हम लोग यहाँ धरना खत्म कर दे। यहाँ पे आंदोलन सभी भाई से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग यहाँ पे बहुत मतलब अधिक से अधिक संख्या में आइए, तभी कुछ हो पाएगा, बाद में की फिर भूल जाइए ना तो सप्लीमेंट्री। चलिए, अभी हम गर्दनीबाग में थे और आज 1 मन से ज्यादा आंदोलन का हो चुका है। इनका कहना है कि हमने ऐलान 2 दिन पहले ही कर दिया है कि 25 तारीख को कुछ बड़ा होने वाला है। सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, लेकिन उनको सुनवाने के लिए, उन तक बात पहुंचाने के लिए हमारी जो जनसंख्या है वो बढ़ जाएगा और मार्च भी निकाल के कहीं और जाएंगे। लेकिन कंफर्म नहीं किए, कल आपको यहीं से लाइव अपडेट देंगे। लेकिन इनकी जो मांग है, सप्लीमेंट रिजल्ट जारी करो। कई सारे बच्चे हैं 3.0 में जो क्वालिफाई हो चुके हैं, उनके अंदर खुशियां आ रही है और 9 तारीख को उनकी ज्वाइनिंग डेट रखा गया है। लेकिन वही बच्चे उतना नंबर लाके 2 साल 1 साल पीछे डेट ऑफ बर्थ में होके और उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाया है। लेकिन इनका जो है ऐलान है कल 25 तारीख को, और यहां से आपको हम लाइव अपडेट देते रहेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।